प्रदोष का अर्थ है रात्रि का शुभ आरंभ। इस व्रत के पूजन का विधान इसी समय होता है, इसलिए इसे प्रदोष व्रत कहा जाता है। यह व्रत शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को किया जाता है। इसका उद्देश्य संतान की कामना है। संतान के सुख समृद्धि के लिए यह व्रत किया जाता है। इस व्रत को स्त्री और पुरुष दोनों कर सकते हैं और यह व्रत शिव शंकर भगवान के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, ओम नमः शिवाय। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं इस व्रत की कथा। प्राचीन काल में एक गरीब पुजारी हुआ करता था। उस पुजारी की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी अपने भरण पोषण के लिए पुत्र को साथ लेकर भीख मांगा करती थी और भीख मांगकर अपने घर का गुजारा किया करती थी। वह सुबह भीख मांगने के लिए निकलती और शाम को घर वापस आती थी। एक दिन उसकी मुलाकात विदर्भ देश के राजकुमार से हुई, जो कि अपने पिता की मृत्यु के बाद दर दर भटकने लगा था। उसका कोई नहीं था। उसकी यह हालत पुजारी की पत्नी से देखी नहीं गई। वह उस राजकुमार को अपने साथ अपने घर ले आई और पुत्र जैसा रखने लगी। एक दिन पुजारी की पत्नी अपने साथ दोनों पुत्रों को शांडिल्य ऋषि के आश्रम ले गई। वहां उसने ऋषि से शिवजी के प्रदोष व्रत की कथा एवं विधि सुनी तथा घर आकर अब वह भी प्रदोष का व्रत करने लगी और वो दोनों बच्चे भी प्रदोष का व्रत करने लगे। एक बार दोनों बालक वन में घूमने गए। उनमें से पुजारी का बेटा तो घर जल्दी ही लौट आया, लेकिन राजकुमार वन में ही घूमता रहा। उस राजकुमार ने गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते हुए देखा तो उसने उनसे बात करने लगा। उस कन्या का नाम अंशुमति था। उस दिन वह राजकुमार घर देरी से लौटा। राजकुमार दूसरे दिन फिर से उसी जगह पहुंचा जहां अंशुमति अपने माता पिता से बात कर रही थी। तभी अंशुमति के माता पिता ने उस राजकुमार को पहचान लिया तथा उससे कहा कि आप तो विदर्भ नगर के राजकुमार हो ना, आपका नाम धर्मगुप्त है। अंशुमति के माता पिता को यह राजकुमार पसंद आया और उन्होंने कहा कि शिवजी की कृपा से हम अपनी पुत्री का विवाह आपसे करने के लिए तैयार हैं। क्या आप इस विवाह के लिए तैयार हो? राजकुमार ने अपनी स्वीकृति दे दी और हामी भर दी। उन दोनों का विवाह संपन्न हो गया। बाद में राजकुमार ने गंधर्व की विशाल सेना के साथ विदर्भ पर हमला किया और घमासान युद्ध पर विजय प्राप्त की तथा पत्नी के साथ उस राज्य में राज्य करने लगा। वहां उस महल में उस पुजारी की पत्नी और पुत्र को आदर के साथ ले गया और उन्हें भी अपने साथ रखने लगा। पुजारी की पत्नी तथा पुत्र के सभी दुख व दरिद्रता दूर हो गई और वे सुख से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन अंशुमति ने राजकुमार से इन सभी बातों के पीछे का कारण और रहस्य पूछा। तब राजकुमार ने अंशुमति को अपने जीवन की पूरी बात बताई और साथ ही प्रदोष व्रत का महत्व और व्रत से प्राप्त फल से भी अवगत कराया। उसी दिन से प्रदोष व्रत की प्रतिष्ठा व महत्व बढ़ गया तथा मान्यता अनुसार लोग यह व्रत करने लगे। कई जगहों पर अपनी श्रद्धा के अनुसार स्त्री और पुरुष दोनों ही इस व्रत को करते हैं। इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी कष्ट और पाप नष्ट हो जाते हैं एवं मनुष्य को अभीष्ट की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, ये थी प्रदोष के व्रत की कथा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना।